शादी के बाद हनीमून पर कहाँ जाना चाहेंगे? बुडापेस्ट, मालदीव, इटली, गोवा। तो शादी कहाँ होगी वो नहीं डिसाइड किया। अब वो तो आप कब तक डिसाइड, ये तो कम से कम चलिए शादी का नहीं पता, हनीमून का तो पता होगा कि शादी के बाद जाएंगे कहाँ। तू क्या बोल रही है? लक्षद्वीप। गुड आंसर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? राम राम सब भाई बहनों को स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। एक कारण निश्चित रूप से वो अद्भुत जुगलबंदी का है जो गांधी और नेहरू के बीच में थी। क्या बोला तूने? जो गांधू और जो ट्रिनिटी थी हमारी जीएनपी की लेकिन एक सेकंड की गांधू ने जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। दुखी किया उसने। चल ओए खिसक ओ खिसक थोड़ा सा उधर। शाबाश। ओए तेरे को बाहर निकलने के लिए किसने कहा? चल बैठ अंदर। हाँ जी चल भाई चल। ओए कमरे कहीं के। हिंदी में बोलिए ना, ज्यादा प्यारी लगती है। ठीक है। समर्पण कर रही है। क्या? समर्पण कर रही है। वाह रे वाह, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। इन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी। क्या बोला तूने? जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी। गांधी परिवार सैन्य अधिकारों को इनमें लोगों को भारत का भविष्य दिखता है। जो चमन चूती है अपने देश का नहीं हो सकते, वो जनता का क्या होंगे? तो पब्लिक समझ जाओ और सोच समझ के कदम रखना, ये कभी अपने नहीं हो सकते। जय सीताराम। When we look at the Constitution and we open the Constitution, we can hear the voice. भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। यूपी के मोहल्ले में मुस्लिमों की एंट्री बंद। क्या करोगे अगर दुबई, सऊदी, मिस्र, कतर यहाँ पर आपको नौकरी ना मिले? बोल दिया जाए कि आप हिंदू हो। हाँ, बड़े बड़े मुस्लिम देशों में जाके आप नौकरी करते हो, वहाँ से पैसा कमा के लाते हो, वो आपको जमता है, लेकिन अपने मोहल्ले में मुस्लिम नहीं जमता। क्या बात है? तो इसमें तो हम तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं ना। तुम्हारी ही सूरत 2 आयत 28 और सूरत 4 आयत 144 में साफ साफ लिखा है कि गैर मुस्लिमों से दूर रहो, गैर मुस्लिमों से नफरत करो। तो हम इसमें तो तुम्हारे इस्लाम में तुम्हारी हेल्प ही कर रहे हैं। और रही तुम्हारे भाइयों की बात, तो भाई अरब वालों ने साफ साफ कह दिया है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं, तो वो हमारे कुत्ते भी बनने लायक नहीं है। और तुम्हें पता होना चाहिए एक बात का कि सऊदी, दुबई, मिस्र और कतर, वहां पे ना मुसलमानों को ही डंडे मार के निकाला जाता है, डिपोर्ट किया जाता है, हिंदुओं को नहीं निकाला जाता। कैसा लगता है तुम्हें वहां से डंडे खा के? मतलब दूसरे देश में, बड़े बड़े देश में जाके डंडा खा के लौट आना तुम्हें जमता है, और अपने ही देश में इतनी सारी इज्जत तुम लोगों को हजम नहीं होती। क्या बात है भाई, एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे साधु संतों के पास मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर तक आपको मिल जाएगा इन लोगों के पास। पता है कैसे? क्या बोल रहे हो? अच्छा हाँ, ये लोग मोह माया से बिल्कुल दूर रहते हैं। इन लोगों को सिर्फ यही दिखाई देता है कि जो साधु संत है वो लंबोर्गिनी में जा रहे हैं, जगुआर में जा रहे हैं, या किसी में भी जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, सिर्फ यही दिखाई देगा। लेकिन आदमी का जब लेवल बढ़ता है ना, जब आदमी ऊंचा जाता है, तब वो अपने हिसाब से कार्य करता है। अब ऐसा तो है नहीं, तुम्हारा हिसाब है 50,000 कमाने का, ठीक है, 1 महीने में, तो तुम क्या पैदल जाओगी, गाड़ी में जाओगी, रिक्शे में जाओगी, किसी में तो जाओगे। जब आदमी का हिसाब ऊंचा हो जाता है तो उसके हिसाब से चलता है। और हाँ, तुमको बता दूं, जिन साधु संतों के बारे में तुम बोल रही हो, उसमें से कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जिनके विद्रा आश्रम चल रहे हैं। जाने कितनी माताएं उन विद्रा आश्रम में रहती हैं, उनकी सेवा करते हैं वो, और ऊपर से गौ माताओं की सेवा करते हैं। कभी ये भी देख लिया करो, समझे? नीली अंडी। बहुत से जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, वो दुनिया में अपना नाम किए हैं। Here I come. सो जाओ मेरी चंदा, राधा
2 बार के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, जिनकी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ है, उन्होंने राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी लोगों से बोला है कि अगर आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि ईवीएम हैक है, तो आपको इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। कम से कम कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग इतने समझदार तो हैं जिनको लगता है कि ईवीएम में दिक्कत नहीं है, लोगों के दिमाग में दिक्कत है। मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला भी गांधी परिवार की मानसिकता से परेशान हो गए हैं। जय श्री राम। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। आखिर भारत देश में ही आतंकवादियों और गद्दारों का आत्मविश्वास क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रियंका गांधी जैसे नेता सांसद बनने पर संसद के अंदर फिलिस्तीन लिखा बैग हाथ में लेकर जाते हैं। सांसद बनने पर बकरे असदुद्दीन ओवैसी जैसे जाहिल जय हिंद की जगह जय मीम जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं। जब तक इस भारत देश में बकरे असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका गांधी जैसे नेता चुनाव जीतकर संसद जाते रहेंगे, तब तक इस देश में आतंकवाद, कत्लेआम, माफियागिरी और गद्दारी का मुद्दा कभी समाप्त हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इन जैसे जाहिलों के लिए देशभक्ति से पहले मुसलमानों को खुश करने की चाहत ज्यादा है। यह कभी भी भारत देश का भला सोच ही नहीं सकते हैं। आम आदमी पार्टी वाला गया उनकी बस्ती में वोट मांगने, उसको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक आदमी बोला, भगवान हे प्रभु, हे आम आदमियों, हे आम आदमी पार्टी को मत जिताना बस। एक आदमी बोला जी वो मोहल्ला क्लिनिक कुत्ते पड़े हैं उसके अंदर, कौन डॉक्टर नहीं बैठ रहा, कोई दवाई नहीं मिल रही, सरकारी अस्पताल में चलो कोई दवाई नहीं मिल रही, कोई इलाज नहीं हो रहा सही से। एक आदमी बोला जी वो अस्पताल मेडिसिन कंप्लीट नहीं होती, पर्चा और फेंक देते हैं, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, मेरे आंसू आ जाते हैं। एक महिला खड़े होके बोली, हम इतना बुरा हाल, हमारे पूरा गली का बुरा हाल हो रहा है। एक बुजुर्ग खड़ा होके बोला, मैं कह रहा हूँ पब्लिक में अब रोष है केजरीवाल के खिलाफ। लोगों ने जो दौड़ा के मार भगा दिया उनको अपनी बस्ती से। हमारा खून चूस रहा पब्लिक का, चूतिया बना रहा हमें, पानी दे रहा गंदा, पानी पी के हम जाएंगे हॉस्पिटल में, बीमार पड़ेंगे। हमें देख रहा है आज तक, पहले सड़कों पे घूमता था मोचा डाल के, कहाँ गया वो तेरा आज मोचा? आज तो तू महंगा डाल रहा है, वो 2 रुपए वाला मोचा कहाँ गया? जो वो जुकाम था, अब जुकाम तेरा खत्म हो गया, सरकार का पब्लिक का खून चूस के कहाँ गया जुकाम तेरा? खत्म हो गया। ना तो हमें प्रधानमंत्री बनना है, ना कोई मंत्री बनना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। केजरीवाल से सीएम बनेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई और बनेगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हम सत्ता को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं और आप सत्ता पाने के लिए और भोगने के लिए राजनीति कर रहे हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। कट। मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं, तो सीएम कौन बनेगा? आतिशी जी बनेंगी या अरविंद केजरीवाल वापस सीएम बनेंगे? ये चुनाव केजरीवाल के नाम पे लड़ा जा रहा है। बनेंगे भी अरविंद केजरीवाल, नाम पे तो लड़ रहे हैं। बिल्कुल आप ही बनेंगे। रामी मानुस 2 दिन में पलट गया। तो दोस्तों, दिल्ली के ऑटो वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। बताइए कि अभी तो गारंटी भी दे रहे हैं और खाने पर भी बुला रहे हैं, मिल भी रहे हैं लोगों से जाके। मैडम हम लोग भी गए थे उनके घर, बिना बुलाए गए थे, सब धरना प्रदर्शन किए थे 1 सप्ताह तक। हम लोग को फिर भी वहाँ पे पानी का बुछार किया गया, लेकिन केजरीवाल जी हम लोग से मिलने नहीं आए। आज 10 साल के बाद ऑटो टैक्सी वाले को याद आ रहा है कि बुला के मिले हमसे। दिल्ली में साफ और स्वच्छ यमुना देखनी है तो आपको ये जो वजीराबाद बराज दिख रहा है ना यहाँ पे, उससे पीछे आना पड़ेगा, दिल्ली की तरफ नहीं, हरियाणा की तरफ पीछे आना पड़ेगा। तो मेरी बहुत वीकनेस है। अभी टॉप वीकनेस बताओ, और ये शरीर और फिटनेस मत बोलना, वो आसान आंसर है, वो मुझे पता है आप बोल दोगे। मैं कुछ इंटरनल एग्रेसिव हूँ, मिलिटेंट हूँ। कैसे कुछ एग्जांपल दो, ऐसे नहीं मानूंगा। यहाँ गड़बड़ ठेकेदारों को तो गाली गलौज कर देता हूँ, कुछ गड़बड़ किया है, अधिकारी को ठोक। अभी लेटेस्ट किसको डांटा? नाम चाहे ना भी बताओ, लेकिन क्यों डांटा और क्या हुआ कुछ बताओ ना। कुछ रोड खराब हो गया, क्वालिटी खराब हो गई, निर्णय नहीं हुए, तो मैं गर्म होता हूँ एकदम, मुझे सहन नहीं होता। कोई फेवरेट गाली भी है? बहुत गालियां फेवरेट है। कोई एक जो सांकेतिक रूप से बता सकते? कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपको देखकर बताऊंगा। पनौतियों के लिए बहुत ज्यादा दुख की खबर है। सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए ये कह दिया कि हिंदू त्योहारों पर विघ्न डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो। जय हिंद और राष्ट्र, जय श्री राम। देश के अंदर किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती।
तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। मुझे तो ये सोच सोच कर ही खुशी हो रही है कि अगर किसी जाहिल जिहादी ने गलती से भी एक पत्थर फेंक दिया तो उसी पत्थर से उसकी कब्र बना दी जाएगी। अगर आपको भी ऐसी ही फीलिंग आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को इतना शेयर करो कि 2-5 हजार पनौतियां तो ये खबर सुनकर ही अल्लाह को प्यारी हो जाए। जय श्री राम।